यूपी दे रही ये संदेश, फिर अखिलेश भाजपा के लोग मिलकर बेरोजगारी लाए, जुमलों की पोटली भी, हाय जुमलों की पोटली भी हर बार लेके आए। नमस्कार, मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे जुझारू युवा मौजूद हैं जिन्होंने अपने गीतों से समाजवादी पार्टी से लेकर विपक्ष तक धूम मचाई है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना राजनीति में प्रवेश का जो थोड़ा अलग था, और इस रास्ते पर चुनकर उनका ये कहना है कि वो काफ़ी आगे जाएंगे। अखिलेश यादव जी का लखनऊ में जन्मदिन मनाया गया प्रदेश कार्यालय पर, तो इस जन्मदिन में वो भी बुलाए गए थे और उन्हें अपने गीत प्रस्तुत करने के लिए 10 मिनट का मौका दिया गया। हम उनसे युवा राजनीति को लेकर बात करेंगे, उन्होंने किस तरह की दुश्वारियों का सामना किया है अपने गीतों को लेकर, ये भी वो बताएंगे। विशाल अग्रवाल सिंगर जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी बहुत धन्यवाद। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब अभी अखिलेश यादव जी का जन्मदिन हुआ था तो आप किस तरह वहाँ पहुँचे और कौन कौन से आपने गीत वहाँ सुनाए हैं, कुछ यहाँ पे भी हमारे दर्शकों को भी सुनाने की करेंगे। जी पहले तो मैं द लीडर हिंदी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का तो 1 जुलाई को जन्मदिन था, तो कलाकारों को जो पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकार हैं पूरे प्रदेश से वहाँ पर कुछ चुनिंदा कलाकार बुलाए गए थे जिन्होंने गीत प्रस्तुत किए थे और जन्मदिन पर बधाई देने पहुँचे थे अपने गीतों के माध्यम से। तो मैंने भी अपने 3 गीतों का प्रस्तुति माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत की थी और मैं आपको समक्ष रखना चाहता भी हूँ उसको। जैसे जन्मदिन पे मैंने जिस तरह से बधाई दी थी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यूपी दे रही ये संदेश, फिर अखिलेश बदलेगा फिर से परिवेश, फिर अखिलेश। और मैंने जन्मदिन पे कैसे बधाई दी है ये भी बताना चाहता हूँ कि जन्मदिन भैया जी का होता है हर साल, जन्मदिन भैया जी का होता है हर साल, दुआएं हमारी हैं ये तुम जियो हजारों साल, जन्मदिन भैया जी का होता है हर साल, दुआएं हमारी हैं ये तुम जियो हजारों साल। और आते हैं सब लेके अपनी अपनी फरियाद, आते हैं सब लेके अपनी अपनी फरियाद, मिलते हैं जब उनसे तो करते उनको याद, तुमसे ही बदलेगा अब पूरा भारत देश, यूपी कहता फिर से अब आ जाओ अखिलेश, यूपी कहता फिर से अब आ जाओ अखिलेश, अरे यूपी दे रही ये संदेश, फिर अखिलेश बदलेगा फिर से परिवेश, फिर अखिलेश। और मैं एक लाइन और अंतिम सुनाना चाहता हूँ कि जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी सरकार के दौरान जो है समाजवादी सरकार में जो काम किए थे उस पर 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ जी। कि काम किए थे भैया तुमने तो बेमिसाल, काम किए थे भैया तुमने तो बेमिसाल, बनोगे फिर से सीएम तुम भैया अगले साल, बनोगे फिर से सीएम तुम भैया अगले साल, आने से ही तुम्हारे यूपी होगी खुशहाल, आने से ही तुम्हारे यूपी होगी खुशहाल, विकास के पथ पर चल के करोगे फिर से कमाल, विकास के पथ पर चल के
करोगे फिर से कमाल। और यूपी दे रही ये संदेश, फिर अखिलेश फिर अखिलेश। अच्छा विशाल, जब आपने ये इस तरह की अपनी कविता वहाँ पे पेश की तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिला था? वहाँ बड़े नेता भी मौजूद होंगे, अखिलेश जी खुद इस कार्यक्रम में थे। जी जी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस गीत को बहुत ही ज़्यादा सराहा, मुझे आशीर्वाद भी प्रदान किया। और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी भी वहाँ मौजूद थे, उनकी तरफ से भी मुझे प्रशंसा और आशीर्वाद मिला। इसके अलावा राजेंद्र चौधरी जी मुख्य प्रवक्ता जी भी मौजूद थे, अहमद हसन साहब भी थे, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता उदय प्रताप सिंह जी भी वहाँ थे, और हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता आए थे। सभी ने मुझे इसके लिए बहुत आशीर्वाद प्रदान किया, और हमेशा मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे इसके अलावा और कोई ऐसा जो ज़्यादा पसंद किया गया हो, तीन में से वो गीत आप हमें बताइए। जी जी। देखिए, एक तो जन्मदिन पर बधाई दी थी मैंने, और कुछ आजकल देखिए जो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई इस देश में और प्रदेश में चल रहा है तो बेरोजगारी का है, क्योंकि इस समय सभी युवा बेरोजगार हैं। तो उसी विषय पर मैंने एक गीत प्रस्तुत किया था कि भाजपा के लोग मिलकर बेरोजगारी लाए, भाजपा के लोग मिलकर बेरोजगारी लाए, जुमलों की पोटली भी हाय, जुमलों की पोटली भी हर बार लेके आए, भाजपा के लोग मिलकर बेरोजगारी लाए। और उन्होंने क्या बहाना किया कि कोरोना का बहाना, कोरोना का बहाना, मुंह सबका बंद कराना, कोरोना का बहाना, मुंह सबका बंद कराना, लॉकडाउन भी लगाकर भूखा ही मार डाला। और क्या करते हैं ये, झूठों की जपते माला, झूठों की जपते माला, मुंह करते अपना काला, झूठों की जपते माला, मुंह करते अपना काला। किसानों को भी तुमने हाय, किसानों को भी तुमने चुन चुन के मार डाला। ये लाइन मैंने, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या की, बहुत सारे किसान खत्म हो गए, तो उसी पर ये लाइन है कि झूठों की जपते माला, झूठों की जपते माला, और किसानों को भी तुमने चुन चुन के मार डाला, भाजपा के लोग मिलकर बेरोज। और क्या इन्होंने किया है कि चाय का था बहाना, जो केंद्र ने चाय पर राजनीति की, चाय का था बहाना, जातियों में लड़ाना, चाय का था बहाना, जातियों में लड़ाना। और क्या किया इन्होंने राम मंदिर पे, मंदिर के नाम पे बस सरकार है चलाना। और यूपी में क्या किया इन्होंने, गुंडों का बोलबाला, हाय, गुंडों का बोलबाला, कुछ काम ना कराना, भाजपा के लोग मिलकर बेरोजगारी लाए। अच्छा विशाल, एक चीज़ ये है कि जिस तरह से आप जो थे वो एक छात्र राजनीति से आदमी उसमें राजनीति की तरफ बढ़ता है। जैसे हम छात्रों की बात करें, क्योंकि अभी भी आप बरेली कॉलेज के छात्र हैं, तो ये रास्ता कैसे चुना आपने कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के ज़रिए आप जो है राजनीति में प्रवेश किए और अब उसमें आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, एक मैं बहुत आपको रहस्यमयी बात बताना चाहता हूँ। आज के जो कलाकार हैं, हमारे देश में लाखों की तादाद में कलाकार हैं जो गायन, वादन, नृत्य और अन्य कलाओं से मुखातिब हैं। मैं भी 13-14 साल की उम्र से जो है संगीत में मेरा इंटरेस्ट है, और मैं आगे बढ़ता हूँ। संगीत के क्षेत्र में ही मेरा अनुभव भी है। तो मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ और बहुत सारी जगह ट्राई किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हर जगह सोर्स और पॉलिटिक्स बीच में आ जाता है। तो जब मुझको मौका नहीं मिलता था, तो मुझे लगा कि मुझे भी राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। तो मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मिला था जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपको मौका देंगे। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मुझे तो बढ़ाते ही हैं और प्रदेश और देश के सारे कलाकारों को बढ़ावा देते हैं। जिस राजनीति में हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा परिवर्तन आया है। परिवर्तन इस तरह का है कि पहले
अगर राजनीति में प्रचार कराना होता था तो ज़्यादातर पार्टियां जो थी वो कलाकारों को लेकर आती थी। चुनाव में हम देखते थे वो पार्टियों के लिए वोट मांगा करते थे। लेकिन सिंगर कभी कोई गायक कलाकार ऐसे उन्होंने कभी मंच पे आकर इस तरह का नहीं किया। लेकिन अब देख रहे हैं कि ये एक हथियार बन रहा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आपकी समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनकी तरफ से भी चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में इस तरह के गीत बनाए जाते हैं। तो क्या लगता है कि एक धारदार हथियार है कि गीतों की के माध्यम से अपनी पार्टी का प्रचार करना, एक लोगों तक मैसेज पहुंचाना? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गीतों के माध्यम से कलाकार जो है अपनी बात बहुत ही सादगी से रख देते हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कलाकारों का कभी कोई सम्मान ही नहीं किया। अगर आज उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो कोई भी उनकी ऐसी योजना नहीं चल रही है जिस तरह से कलाकारों का सम्मान किया जा सके। वो सिर्फ कलाकारों से अपने गीत बनवा के अपना प्रचार तो करा सकते हैं, लेकिन कलाकारों का सम्मान करना नहीं जानते हैं। अगर कलाकारों का किसी ने सम्मान किया था तो यश भारती सम्मान देकर कलाकारों का उत्साहवर्धन और सम्मान बढ़ाया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार रहते हुए। एक चीज़ और भी है कि जिस तरह से आप गीत सरकार के खिलाफ पेश करते हैं, तो उसमें कभी इस तरह का वो बना कि सरकार की तरफ से या सरकार के जो बैठे हुए लोग हैं यहाँ पे, उनकी तरफ से कुछ आपको धमकी मिली हो या आपसे कहा गया हो कि इस तरह की ज़रूरत फिर नहीं होनी चाहिए? देखिए, राजनीति में तो ये संभव ही है। और फिर जहाँ तक अगर भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो वो तो साम दाम दंडभेद हर तरह से चाहते हैं कि विपक्ष को दबाया जाए। मुझे भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, लेकिन मुझे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं हर तरह से भाजपा की गलत नीतियों को अपने गीतों के माध्यम से रखता हूँ। मुझे इसका कोई डर नहीं है। और मैं क्या, पूरी प्रदेश की जनता और देश की जनता आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को एक जननायक के तौर पर देख रही है। लेकिन इतने सब काम जितने आपने गिनाए सरकार के, कि उन्होंने युवाओं के लिए काम किए, मुझे भी ध्यान है कि लैपटॉप भी बांटे, उन्होंने छात्रवृत्तियाँ भी दी हैं, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को इसका कोई चुनाव में लाभ नहीं मिला और वो चुनाव हार गए। तो क्या युवा उस तरह से जुड़ नहीं पाए या उनके काम जैसे वो उम्मीद रखते थे समाजवादी पार्टी कर नहीं पाई? देखिए, हम लोग में कमी कुछ नहीं रही है। हम लोग समझाते रहे चुनाव भर और भाजपा के लोग बहकाने में कामयाब हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हो जाता है और आगे चल के जो है जनता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। युवा इस पार्टी से नाराज़ हो, भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। कोई आंदोलन ऐसा सड़कों पर नहीं दिख रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे या युवाओं से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे जो हैं वो गूंज रहे हैं। देखिए, इस सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबा दिया है और अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, बोलना चाहता है, तो उस पर झूठे मुकदमे लगाकर उसको जो है फर्जी मुकदमे लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये सभी लोगों के मन में बात है कि हम इस सरकार को अपना वोट देकर हटाएंगे। एक गाना पिछले दिनों जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और चुनाव में गए थे आप लोग, तो एक गाना उन दिनों बहुत चर्चित हुआ था, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ जी। विशाल, हमें वो गाना जरा सा सुना के जी जी, मैं सुनाता हूँ। यूपी मेरा दीन धर्म है, यूपी है अभिमान, करूं न्यौछावर मैं यूपी पर तन मन धन और जान। युवा शक्ति के युवा खून में सपने सच्चे खोल रहा हूँ, युवा शक्ति के युवा खून में सपने सच्चे खोल रहा हूँ। सुनो साथियों, सुनो भाइयों, सुनो साथियों, सुनो भाइयों, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। चुनाव को सामने रखते हुए कोई और एक गीत जो आपने इधर तैयार किया हो? जी, जिस तरह से जनता परेशान है उस पर मैंने एक गीत और भी बनाया था और मैं वो आपके बीच में 2-4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जनता हुई परेशान फिर से समाजवादी आएंगे, जनता हुई परेशान फिर से समाजवादी आएंगे। विकास की धारा पहले थी वैसी कर दिखलाएंगे,
जनता हुई परेशान फिर से समाजवादी आएंगे। और 2 लाइनें और पढ़ना चाहता हूँ कि गांव शहर और गली में क्या चल रहा है। गांव शहर और गली गली में फिर परचम लहराएगा, फिर परचम लहराएगा। अब इंसान सब समझ गया है, साइकिल को अपनाएगा, साइकिल को अपनाएगा। यूपी में विकास की गंगा फिर से हम ही बहाएंगे। विकास की धारा पहले थी वैसी कर दिखलाएंगे। जनता हुई परेशान फिर से समाजवादी आएंगे। हमारे बीच विशाल अग्रवाल सिंगर अभी थे जो आपसे रूबरू थे। वो अपनी बात को संबोधन के बजाय पंक्तियों में कहते हैं, और पंक्तियाँ शायद संबोधन से ज़्यादा धारदार हैं। विशाल अग्रवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।